हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो आज का टॉपिक बिल्कुल लेटेस्ट है और आज के तारीख में जो इफेक्ट हो गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो टॉपिक है, देयर इज अ बिग चेंज इन द लॉ सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2024 and what is that change, a major change rather, which is effective from today 1st of July 2024. So this content is for the common citizens like me who must know and understand the very minimum basic rights and how with effect from 1st of July 2024 the big change made in the law system will affect us all. So let's begin. शुरुआत करते हैं। तो the changes are like जैसे कि ये देखिए कि मतलब changes मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे पोथी लेके भी बैठा हूँ, पुराने और नए। जो नए चेंजेस हैं वो भी बताऊंगा और जो पुराने चेंजेस हैं वो भी बताऊंगा। तो the big changes in the law system and the previously applied and followed law, तो पहले क्या कहा जाता था और अब हम उसे क्या कहेंगे। तो ये है वो बदलाव। तो ये बदलाव जो है लाइक एवरीवन हैज हर्ड, सभी ने सुना है कि इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एक तो दंड संविधान है और दूसरा जो है न्यायिक प्रक्रिया है और तीसरा जो साक्ष्य है यानी एविडेंस, वो प्रमाण जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो कानून बने थे उसे बदल दिया गया है। तो अब उसको एक भिन्न दूसरा नाम दे दिया गया है। तो व्हाट आर दोज नेम्स? So let's understand that. So right from accepting a complaint, तो changes मैं बता रहा हूँ पहले कि मतलब ये changes क्या हुए हैं। तो वो changes इस तरीके के हैं, मैं कोई धारा नहीं बताऊंगा, मैं कोई interpretation नहीं बताऊंगा क्योंकि interpret करना वकीलों का काम है, मैं वकील नहीं हूँ। परंतु जो changes मैंने देखा है, जो पढ़ा है, पिछले 2 दिन से मैं देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो उससे और आज जो है ये न्यूज़ में बता भी दिया है, तो बार बार बता रहा है। तो राइट फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस थ्रू द कोर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अवॉर्डिंग पनिशमेंट एज वेल एज रिलीफ, यहां तक तो चेंज हो गए हैं। So now this has been changed through a bill passed in the parliament and brought into effect with effect from 1st of July 2024. ये भी देख लेते हैं कि why was this needed? इसकी जरूरत क्या थी? तो इसकी जरूरत इसलिए भी थी कि one that they were made by the पुराने लॉज की बात कर रहा हूँ, पुराने कानून की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है वो बनाए गए थे ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा। मतलब ब्रिटिशर्स मेड दीस लॉज एंड ये जो न्यायिक प्रक्रिया है इसको जो है ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और ये ब्रिटिश के लोगों ने उस कॉन्टेक्स्ट में बनाया था, इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्री इंडिपेंडेंस इरा एंड द सिचुएशन विच प्रिवेल्ड इन इंडिया अबाउट 150 ईयर्स बैक देन। तो उस समय के ये कानून बने हुए थे जो आज भी हम फॉलो कर रहे थे। तो प्रीवियस लॉज सूटेड दोज ओल्ड टाइम्स, उस समय तो ये चलता था, उस हालात में चलते थे। तो उस काल, उस हालात, उस समय जो है उस सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हम मान सकते हैं कि ये कानून जो है उस समय बिल्कुल ठीक था और अप्लाई भी होते थे। परंतु बट विथ टाइम देयर हैज बीन अ मैसिव विजिबल चेंज सीन। ये जो है हमें विजिबल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं एंड फेल्ट इन द कंट्री इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर ये जो है कॉमन मैन को बड़े अच्छे से ये जो है इफेक्ट कर रहा था एंड दिस ओल्ड लॉज वेर अफेक्टिंग द कॉमन सिटीजन। हाउ वेर दे? तो कल तक जो कानून हमने फॉलो किया है या
जो प्रक्रिया हमारे कानून व्यवस्था में है तो उसको जो हम फॉलो कर रहे थे, तो दीज वेयर फाउंड टू बी ओल्ड, डेफिशिएंट इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। इसको न्याय दे पाना फास्ट नहीं होता था, देरी होता था, एंड ऑल्सो टू काउंटर द फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स इन द क्राइम एंड रिलेटेड इफेक्ट्स इन द क्राइम इन द सोसाइटी। तो ये जो है क्राइम के ढंग बदल गए, मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो गए, तरीके बदल गए हैं, परंतु वही जो पुराना कानून है ये उस समय के हिसाब से लागू होता था, जिस कारण से डिले होता था। तो इसको संपूर्णतः समाप्त करने के लिए एक नया कानून बनाया गया है। और ये जो 3 कानून मैंने बताया है आपको, 3 एक्ट जो बताया है, ये संपूर्ण तरीके से इनके नाम बदल दिए गए हैं, इनके प्रक्रिया, इनके समय सारणी, और ये सब कुछ बदल दिया गया है। वो किस तरीके से है, दोबारा से बता दूं कि दीज 3 बिग चेंजेस, ये बहुत बड़ी 3 जो चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल और इफेक्टिव हो गया है आज से 1 जुलाई 2024, और वो इस प्रकार है, बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रीवियसली नोन इंडियन पेनल कोड 1860 विल नाउ बी नोन एज भारतीय न्याय संहिता 2023। पहला जो आईपीसी बता दिया है, और अब जो है दूसरा देखिए, जो प्रीवियसली नोन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब जो है उसको क्या कहते हैं, विल नाउ बी नोन एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसे 2023 ये कहा जाएगा। तो इसके अंदर देखिए इस तरीके के चेंज आ गए हैं। अब तीसरा बता, और ये तीसरा क्या है कि द प्रीवियसली नोन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, देख लीजिए कब का है ये, विल नाउ बी नोन एज, अब ये क्या कहा जाएगा, विल नाउ बी नोन एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी आप जो है इसको इस नाम से पुकारेंगे। Now this change is pertinently a very hallmark decision and were required. ये जरूरी भी था, but what are the usefulness of this? ये changes क्यों हुए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके लिए, इससे हमें क्या हासिल होने वाला है, and why are they required? Let us look at that. ये जो आपने देखा है कि इंडियन शब्द को हटा के इसके अंदर भारतीय कर दिया गया है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि the country's name has now been called भारतीय instead of Indian. इंडियन शब्द को हटा के यहां पे भारतीय कर दिया। So that is bringing a sense of भारतीयता। तो वो जो है एक आपके अंदर भाव लाता है। तो वो भाव क्या है, भारतीयता का एक जो भाव है वो जो है into the minds of citizens बिलोंगिंग टू भारत। हमारे भारतवर्ष का, जितने भी भारतवर्ष के सिटीजन हैं उनके दिमाग में एक भारतीयता का जो फीलिंग आना चाहिए, वो फीलिंग को इन्होंने लाया है इसके जरिए। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि फॉर द कॉमन सिटीजन, आम जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए ये कैसे मदद करेगा। ये कई सारे हैं, देयर आर मेनी। तो वो शुरू करते हैं। तो फर्स्टली, अ विक्टिम इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। पहले क्या होता था कि एक हादसा हुआ, एक कोई इंसिडेंट हो गया, तो हम जो है थाने जो है खोजते थे, कभी गूगल में मारते हैं, कभी किसी से पूछते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से थाने के अंतर्गत ये जो है उसकी जुरिस्डिक्शन हो रही है, और जो है हम रिपोर्ट कहाँ लिखाएं, कहाँ जाकर के हमारे कंप्लेंट को जो है हम दर्ज कर दें ताकि पुलिस ले लें। पहले ये बताते थे, हम जाते थे तो ये कहते थे कि भाई ये गली के उस पार वाला जो इलाका है ये फलाने पुलिस स्टेशन में है, तो आप वहां चले जाइए। वहां जाएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं जी ये वहां पे है। तो ये जो उधेड़बुन है ये खत्म, समाप्त। तो ये जो है आपके अंदर, नाउ ही हैज अ लिबर्टी टू फाइल अ कंप्लेंट एट एनी प्लेस एंड इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी थ्रू पोर्टल, एंड दिस इज ऑनलाइन पोर्टल। इसका भी प्रावधान कर दिया गया है। तो क्लियर है, जुरिस्डिक्शन का आपको समझ में आ गया है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इस कारण से है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली द टाइमलाइन फॉर ईच प्रोसेस इन्वॉल्व हैज बीन फिक्स्ड। ये जो है फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने समय के अंदर इसको जो है इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो वो किस तरीके से, फ्रॉम रिसीविंग अ कंप्लेंट टू रजिस्टरिंग एन एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, फाइलिंग एंड फ्रेमिंग अ चार्जशीट। दिस also includes specific timing fixed for hearing the case to final verdict in the court। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है और कोर्ट के अंदर जो फैसला होना है वो भी जल्दी तत्काल हो सकता है, मतलब हमें बहुत विलंब नहीं होगा। तो इसके अलावा हमारे पास दिस मीन्स पेंडेंसी भी क्लियर होगी। जुडिशियरी में बहुत सारे पेंडिंग केस होते हैं, तो वो पेंडेंसी भी बहुत जल्दी क्लियर होने लगेंगे। तो ये है इसके फायदे। इसके भी और भी आगे हैं। जस्टिस इज नॉट डिलेड, केसेस शैल नॉट प्रोलॉन्ग। ये तारीख पे तारीख वाला जो हिसाब है ये जो है ये कम हो जाएगा, होगा जरूर लेकिन कम हो जाएगा। अबव ऑल देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी। जो है जो अनपढ़ आदमी है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो जा करके किसी वकील से पूछता है, किसी दूसरे से पूछता है। अब जो है ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये जो है उसे फायदा भी होगा। लैंग्वेज माइट नॉट रिमेन अ बिग इशू नाउ। ये एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि लैंग्वेज जो है ना, अब ये जो है ये एक बैरियर नहीं होना चाहिए आने वाले दिनों में। और ये नहीं है कि तत्काल हो जाएगा ऐसा। रीजनल लैंग्वेज में इसको आप ट्रांसलेट करके इसको, जैसे हिंदी में लिखा हो या वर्डिक्ट हमेशा अंग्रेजी में होता है, जो कई अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको जो है अपने भाषा में ट्रांसलेट, जो मेजर रीजनल लैंग्वेज है उस प्रांत का, उसमें जो है ट्रांसलेट करके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। Now here there is a question. How did I come to know all this? I am not a lawyer. So the answer is I come to know all this out of curiosity. आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए to know, because for more than 42 years I have been into law enforcement in government as well as private, in security vigilance at various related departments. Hence to understand, obviously मैंने कुछ किताबें खरीदी है, उनको जितना पढ़ पाया पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ अभी आगे, क्योंकि लॉ इज वास्ट। तो इसलिए ये मैं और जितने भी मेरे प्रोफेशन के हैं जो मुझे जानते हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, उन्हें मैं एक सलाह ज़रूर दूंगा कि अपने अधिकार, अपने राइट्स, अपने देश के कानून को समझना ज़रूरी है। वो आपका एक अधिकार है, तो इसको जो है ज़रूर जानने की कोशिश करें। एंड दैट क्यूरियोसिटी मस्ट ऑलवेज बी देयर। एंड इट इज़ नॉट दैट गूगल से ले लिया या कहीं से ले लिया, हैंडी आता है, चैट जीपीटी तो है ही है, तो इट्स ओके, दिस विल हेल्प योर प्रोफेशन। हर व्यक्ति को, साधारण किसी भी व्यक्ति को, वेदर वो सिक्योरिटी में नौकरी कर रहा है, लॉ एनफोर्समेंट में कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो वकील है या नहीं है, एक आम जनता, आम सिटीजन को बेसिक राइट्स, बेसिक लॉ पता होना चाहिए। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये तो कहा ही गया है। तो इसीलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहां से जाना, वो कौन से ऐसे पुस्तक है जो कि इतना ज्ञान दे देता है। तो पहले बता देता हूं कि ये मैं आज से अध्ययन नहीं कर रहा हूं, वकालत नहीं किया है, कोई बात नहीं है। तो ये मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट ये है। और इससे पहले कि मैं वो बताऊं, आई एम नाइदर प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट और कंपनी, नाइदर द बुक्स और इट्स पब्लिशर एंड नथिंग। ये कोई बिक्री करने का केंद्र नहीं है, या प्रमोशन का कोई ऐड नहीं दे रहा हूं, या किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी विशेष को मैं कोई प्रमोशन नहीं दे रहा हूं।
तो क्योंकि YouTube भी सुन लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो मेरे इस बात के ऊपर कुछ अपना लॉजिक लगा दे या एल्गोरिथम को इफेक्ट कर दे। तो एनीवे बता देता हूँ, ये जो पुराने वर्जन ऑफ लॉ थे वो मैं यहाँ से देखता था, क्रिमिनल मेजर एक्ट। तो ये है एक। इसके अलावा ये है वो किताब, इंडियन पेनल कोड। ये देख रहे हैं, बड़ा मोटा सा किताब है, सभी जानते हैं इंडियन पेनल कोड को। तो इस तरीके से ये एक किताब है। और इसके अलावा अब जो है मैं दिखाने जा रहा हूं, जो वो लेटेस्ट है बिल्कुल। अब ये है लेटेस्ट। तो लेटेस्ट क्या है? आईपीसी का नया वर्जन आ गया है, वो ये है भारतीय न्याय संहिता। तो न्याय संहिता ये जो है लेटेस्ट वाला है। इसका मैंने पब्लिशर छुपा दिया है, लेखक छुपा दिया है, और ये जो है इस प्रकार से इसको मैं यहाँ से मैंने जाना है। और इसी प्रकार ये भारतीय सुरक्षा संहिता, जिसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट भी कहा जाएगा, तो ये जो है इसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये है। और इसके बाद जो है साक्ष्य भी बता, ये हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था। इंडियन एविडेंस एक्ट कब का? 1872 का। तो ये जो है अब बदल के आज से इफेक्टिव हो गया। ये तीनों ही कानून जो है आज से इफेक्टिव हो गया। तो चलिए आज का कंटेंट यही समाप्त करते हैं। एंड यदि पसंद आया है, इफ़ यू हैव लाइक्ड इट एंड इफ यू लाइक माय कमेंट, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स put your comment, and that will inspire me. And to get notifications on my content, please press the bell icon को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। And thank you so much for watching. Hare Krishna, Namaste.